बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा और तलबात। आज के ये लेक्चर काफ़ी दिनों बाद मैं बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात थी। तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप तमाम देखें, स्पेशली तो वो तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए। 150 PM लॉन्ग कोर्स की लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 15 है और 18 मई से टेस्ट शुरू हो रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो इस नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ है 03239161 इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको सेंड करूं। और स्टूडेंट्स के अलावा भी आप लोग वीडियो देखा करें, आपकी इन्फॉर्मेशन में, आपके नॉलेज में इजाफा होता रहेगा। और जो स्टूडेंट्स PMA 150 की तैयारी करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। एकेडमी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आज पहला दिन था क्लास का। तो ज़रूर आप लोग आएँ, जितने भी दिन आपके रह गए हैं टेस्ट में, इधर आके तैयारी करें। इंशाल्लाह आपका जो पहला टेस्ट है, इनिशियल टेस्ट, वो क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। लास्ट मुग़ल किंग, हु वाज द लास्ट मुग़ल किंग? आखिरी बहादुर शाह ज़फ़र थे मुग़ल सल्तनत के बादशाह। ये आपको मालूम होना चाहिए। शायर भी थे ये और गज़ल के शायर थे। गज़ल बहुत अच्छी ये लिखते थे। कोर्स में शामिल है 9th क्लास की जो पिंडी बोर्ड की किताब है, उसमें बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल शामिल है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, ये गज़ल है। तो ये थे बहादुर शाह ज़फ़र। और जितने भी मैं क्वेश्चंस पहले भी बताता रहा हूँ आपको कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये तमाम क्वेश्चंस पहले टेस्टों में आ चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार आते हैं, आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं। और इन्हीं की मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। आप ज़रूर नोट्स मंगवाएं, इनिशियल के भी मंगवा लें मेरे से नोट्स, और ISB की मंगवा लें। कैसे मंगवाने हैं आपने मुझे व्हाट्सएप करना है या कॉल करनी है, जो नंबर मैंने आपको सेंड किए, ताकि आपको मैं प्रोसेस सेंड कर दूँ। 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कब पेश हुए? कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात अपने कब पेश किए थे, किस सन में? इसका आंसर है 1929। कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का मुकरमा कब फतह हुआ? मुसलमानों ने कब फतह किया था? 630 AD में, 8 हिजरी बनती है। सार्क ये इदारा कब बना है? सार्क का इदारा 1985 में बना है। व्हेन जनरल रिटायर्ड ज़िया-उल हक प्लेन क्रैश, जनरल ज़िया-उल हक का जो प्लेन था, तैयारा, कब क्रैश हुआ और आप कब शहीद हुए थे? डेट बताएं। इसकी डेट है 17 अगस्त 1988। जिन बच्चों के पास है ना नोट्स, तो वीडियो ज़रूर बेटा देखा करें। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी अपनी तैयारी कितनी हो चुकी है। क्योंकि मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो अगर आपका आंसर आता है तो उसका मतलब कि आपकी तैयारी सही हो चुकी है। अगर नहीं आता तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? जिसका आंसर है मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान। रूल कुदस वाज टाइटल ऑफ, रूल कुदस किन का लक़ब है? जी, रूल कुदस लक़ब है फरिश्तों के जो सरदार फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राइल उल अमीन का। इंग्लिश के आते हैं फिल इन विद ब्लैंक्स ज़्यादातर, तो ये क्वेश्चन भी आया था इंग्लिश का। वेयर डिड यू रिसीव इट? इसका आंसर है फ्राम। What was the tribe of हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कबीला कौन सा था? जी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हबशी आपका कबीला था, आपका ताल्लुक हबशी ट्राइब से था। Who gave अजान फर्स्ट टाइम? सबसे पहले अजान किसने दी? हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले अजान दी। What is the oldest game in the world? दुनिया की सबसे कदीम तरीन जो गेम है, खेल है, वो कौन सा है? पोलो। हु डिसाइड कलर ऑफ फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तानी परचम या झंडे के जो कलर हैं, जो रंग हैं, वो किसने डिसाइड किए थे कि ये 2 कलर होने चाहिए, ये वाले होने चाहिए, यानी कि सब्ज़ और सफ़ेद कलर? मिस्टर लियाकत अली ख़ान ने। जो पाकिस्तान के फ़र्स्ट कौन थे? पाकिस्तान के फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इनको भी शहीद किया गया था। लियाकत बाग जो रावलपिंडी में, यहाँ पे शहीद किया गया था, इसलिए इस बाग का नाम लियाकत बाग पड़ गया। इसी बाग में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद किया गया था।
Who called the second Adam علیہ السلام? دوسرے آدم علیہ السلام کن کو کہا جاتا ہے؟ دوسرا آدم کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو. واٹ از دی کیپٹل آف سری لنکا؟ سری لنکا کی کیپٹل بتائیے. جس کا آنسر ہے کولمبو. اسٹرینتھ آف کفار ان احد. غزوہ احد میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا آنسر ہے 3000. ٹوٹل ڈاٹرز آف آور ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دی آنسر از 4. لانگیسٹ ریور آف ایشیا. ایشیا کا سب سے لمبا طویل دریا کون سا ہے؟ دی آنسر از ینگزی. فرسٹ مسجد آف اسلام. اسلام کی پہلی مسجد کا نام بتائیے. دی آنسر از مسجد قباء. وین فاطمہ جناح جوائن مسلم لیگ. دی آنسر از 1939. تو یہ تھے بیٹا آج کے کویشچنز. انشاءاللہ دوسرے چینل پہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی سکسیزفل لائف پہ، وہ آپ دیکھتے رہیے گا. اور جو میرے نوٹس ہیں یہ آپ ضرور منگوائیں. جن بچوں نے نہیں منگوائے وہ منگوائیں. آج کل کافی زیادہ بچے منگوا رہے ہیں نوٹس. انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ بڑے اہم نوٹس ہیں. انہی سے جو کویشچنز آ سکتے ہیں اور آتے ہیں الحمدللہ آئیں گے انشاءاللہ. تو ضرور یہ منگوائیں. منگوانے کے لیے اوپر جو نمبر چل رہا ہے میرا، اس نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کیجیے یا کال کیجیے. آپ کو یہ نوٹس آپ کے گھر تک پہنچانا انشاءاللہ یہ ہمارا فرض ہے. آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے. پروسیس معلوم کریں میرے سے. اور اکیڈمی بھی آئیں تیاری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں آئیں گے تو فزیکل بھی آپ کو موقع مل سکتا ہے پریپریشن کا، کیونکہ بعض جگہوں پہ فزیکل حوالے سے آپ پریپریشن نہیں کر سکتے. لیکن یہاں سامنے پارک ہے، گراؤنڈ ہے، جہاں پہ آپ جا کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو فزیکل مضبوط کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. اور بنانا چاہیے تاکہ آپ فزیکل ٹیسٹ میں مار نہ کھائیں. تمام جو ٹیسٹ ہیں، چاہے انٹرویو ہے، چاہے فزیکل ہے، چاہے اکیڈمک پورشن ہے یا وربل نان وربل ہے، ان کی تیاری آپ نے کرنی ہے تاکہ کم از کم آپ ISB تک پہنچ جائیں. انیشل ٹیسٹ کم از کم آپ کو پاس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، آباد رکھے. جو محنتی اسٹوڈنٹس ہیں، محنت کرتے ہیں، ڈیلی ویڈیوز دیکھتے ہیں شوق کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اور خصوصاً اسٹوڈنٹس کو جو یہاں آتے ہیں راولپنڈی اکیڈمی میں، ان کو اللہ تعالیٰ پہلے بھی کامیابی سے نواز رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی کامیاب ہوں گے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ. اللہ کرے کہ سارے اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں میرے پاس کامیاب ہوں. اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.